अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे टॉर्क के बारे में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि देयर इज सी सॉ, ठीक है, और ये कुछ अलग तरीके का मैंने बनाया हूँ। वो ये है कि इसमें एक सपोर्ट है इस तरह से और एक रॉड टाइप का है या प्लेट टाइप का है, इस पे रखा हुआ है। इसकी जो टोटल लेंथ है ए से बी तक, इसे आप ओ ले लो, ए से बी तक जो टोटल लेंथ है इट इज ऑफ 10 मीटर एंड वन एंड पे 50 केजी का लोड है। यानी कि कोई बॉय है जो 50 केजी उसका मास है और वो एक एंड पे बैठा हुआ है। क्वेश्चन है कि दूसरे एंड पे कितने केजी का बॉय यहां बैठे सो दैट दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहां वर्ड समझिएगा। वर्ड है, मैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूं और स्टार्टिंग में भी बताया था। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि नेट फोर्स जो सिस्टम पे है वो जीरो हो। इन द सेम वे एक और वर्ड यूज करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और यहां रोटेशनल इक्विलिब्रियम से मीनिंग है कि जो नेट टॉर्क हो वो जीरो हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट टॉर्क जीरो है देन वी कैन से सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से मीनिंग ये है कि वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन नहीं हो पाएंगे, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि वो रोटेट नहीं कर पाएगा, बोले तो रोटेशनल या एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। क्लियर है? मीन्स मैं बोलूं कि रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मीनिंग है ना तो ये राइट में डाउनवर्ड जाएगा, ना ही वो लेफ्ट में डाउनवर्ड जाएगा, वो ऐसा रोटेट नहीं कर सकता। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ना ही ये पूरे सिस्टम ऊपर जा सकते हैं, ना ही नीचे जा सकते हैं, ना ही लेफ्ट जा सकते हैं, ना ही राइट जा सकते हैं। क्लियर? तो ये वर्ड का मीनिंग होता है। अब हम लोग आते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि एक रॉड है, एक एंड पे 50 केजी का बॉय है, दूसरे एंड पे कितने केजी का बॉय यहाँ पे बैठे सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। एक सपोर्ट यहां दिया गया है जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। क्लियर? तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। आते हैं इसके आंसर पे। इसको रफ कर दें, रफ कर देते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सिखाता हूं। बिल्कुल तरीके से सीखिएगा।
है ना, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर लिख रहा हूं। आप पहले इसके बारे में सोचिए कि इस पे फोर्स कितने लग रहे हैं। जो रॉड है अभी उसका कोई मास नहीं ले रहा हूं, थियोरेटिकली यहाँ पे जो रॉड का मास है वो नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, ठीक है, उसको इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। Am I right? तो जब किया जाएगा तो देखेंगे, बट अभी इस रॉड के मास को क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसके मास से हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, अब बात करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। थोड़ा सोचिए क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक एंड पे जो फोर्स लग रहा है वो है 50 kg का, दूसरे एंड पे mg डाउनवर्ड, और ये जो सपोर्ट है ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा रॉड पे। तो अगर जो मैं बात करूं कि FBD ऑफ रॉड, FBD ऑफ रॉड जैसा आपको सिखाया गया था फ्री बॉडी डायग्राम रॉड का, ये है रॉड, तो क्या है लिखेंगे बताइए। मैं ऐसे बना देता हूं इसे, 1 लाइक दिस, ये है नीचे की तरफ, है ना, 50 kg है, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा आप ऐसे दिखा सकते हैं कि वो 50 G होगा। अब एक नॉर्मल रिएक्शन या सिर्फ रिएक्शन जो भी लिख दो, है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है, एन से लिख दो, एन से लिखता हूं, एन फोर्स की यूनिट में भी न्यूटन जैसा हो जाता है, मैं आर से लिखता हूं, आर रिएक्शन। और यहाँ पे ड्यू टू एम मास है ना, m kg ऑफ मास, सो जो फोर्स होगा इट विल बी mg। तो देयर आर 3 फोर्सेस, इसी को मैंने यहाँ पर एक्सटेंड करके लिखा हूं। ये 50 kg का मास रखा हुआ था, तो जो फोर्स होगा वो 50 G, m kg का मास है तो इसके चलते जो फोर्स होगा mg, डायरेक्शन तो डाउनवर्ड होगा, यहाँ भी डाउनवर्ड होगा, ओके, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड होगा, ओके। अब लिखते हैं फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, हाँ, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखो क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स मैंने बोले इस पे फोर्स कौन कौन लग रहा था, तो वर्टिकली अप जो फोर्स है वो है R, और जो वर्टिकली डाउन है इट इज 50 इंटू G बोले तो 10, प्लस में mg यानी m इंटू 10 लिख सकते हैं, मीन्स R हो गया 500 प्लस 10m, m फॉर मास, यहां m फॉर मास, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। हमें तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, टारगेट तो हमारा यही है कि m की वैल्यू क्या होगी। चलिए एक और आपके पास क्लू है कि ऑब्जेक्ट तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ही, साथ साथ इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, राइट। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, यहां से लिखते हैं इधर, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क 0 होगा, ये क्लियर है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब नेट टॉर्क 0 होगा। क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, मीन्स रोटेट नहीं करे, तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। अब टॉर्क कैसे निकालेंगे, जितने फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं सबका कुछ ना कुछ इस पे टॉर्क होगा, ठीक है, और इन सबको फिर वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए और नेट टॉर्क निकाल लेंगे, जैसे हम फोर्स निकालते हैं। फिर देखेंगे उसको क्या करना है, 0 के बराबर करना है, क्योंकि नेट टॉर्क तो 0 ही होना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं।
टॉर्क ड्यू टू पहले लिख देता हूं 50 kg। मैं 3 कॉलम बना लेता हूं। टॉर्क ड्यू टू 50 kg। तो 50 kg के लिए यानी ये जो 5500 G है इसके लिए टॉर्क क्या होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए। मैं ये देखो है इसके अबाउट ये रोटेट करेगा तो इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको बताया गया था कि जिसके अबाउट रोटेट करेगा दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपका है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। हाँ, तो ड्यू टू 50 kg मास या बोले कि जो 500 न्यूटन फोर्स लग रहा है वो इसे ऐसा रोटेट कराना चाहेगा। देखो ये क्लॉक है या एंटी क्लॉक है, तो आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। और इसके कारण जो टॉर्क होगा उसको लिख रहा हूं τ1 और होगा ये क्या? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब एक एक करके टॉर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले कि τ1 की वैल्यू होगा क्या। तो τ1 की वैल्यू होंगे, फॉर्मूला याद करो टॉर्क के लिए, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, वही आर स्मॉल वाला आर जो रेडियस वेक्टर के लिए ट्रीट होता था, टॉर्क के लिए आर एफ साइन थीटा। एक्चुअली आर होता क्या था? आर होता था एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस। तो ये है कितना? 4 मीटर। तो आर के जगह पर लिखो 4। एफ फोर्स कितना लग रहा है तो आपको पता होगा, तो 500 न्यूटन का है ना, 50 तो 500। क्लियर? और थीटा कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री, बिल्कुल नॉर्मली है। तो 90 डिग्री साइन 91। तो टॉर्क हो गया 20 100 है ना न्यूटन मीटर। और सेंस क्या हो गया इसका? क्लॉक या एंटी क्लॉक? तो आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क हुआ कितना? ड्यू टू 500 न्यूटन, जो ड्यू टू 500 न्यूटन फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है इसमें वह है τ1 और उसका मैग्नीट्यूड है 2000 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन की बात करें तो जो सेंस की बात करें तो वह एंटी क्लॉकवाइज। इसकी टेंडेंसी होगी कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दे। ठीक है, अब दूसरे में बात करते हैं टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन है ना, बोले तो आर। ये जो आर रिएक्शन लग रहा है इसके कारण कितना टॉर्क होगा। तो इसके लिए जो टॉर्क है उसको लिखता हूं τ2। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन बात करते हैं। अब यही है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स वो यहीं से पास कर रहा है। देखो अगर ये फोर्स यहां होता तो ये जो सेपरेशन है ना इट बिकम आर। जैसे जैसे पास होता आर की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। अगर इसी से पास कर रहा है तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये टॉर्क कितना लगाएगा? 0 लगाएगा। देखो ना यहाँ 0 रख दो तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास करे तो ड्यू टू दैट फोर्स टॉर्क विल बी 0। आप इसे याद रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको और आसान हो जाएगा। हाँ, टाइम कम लगेगा जब आप सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, हमें पता हो गया कि टॉर्क ड्यू टू जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 0 होगा। अब सोचते हैं कि जो m kg का मास है ना, mg जो फोर्स लग रहे होंगे यहाँ पे, ड्यू टू दैट कितना टॉर्क होगा।
चलिए ये कैसे रोटेट करेगा, तो ऐसे रोटेट कराएगा। थोड़ा सा देखो ना, आप खुद से ऑब्जर्व कीजिए कि अगर यहाँ पे मास होगा तो वो इधर दबाएगा, यानी कि ऐसा रोटेट करेगा, लाइक दिस। ठीक है, कलर चेंज कर लो। हाँ ठीक है, ये भी कलर ठीक है, ऐसा रोटेट होगा। इसका नाम ले दिया टाउ 3, या बी लिख सकते थे, है ना। ए पर है तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ए लिख दो, इसको ए लिख दो, है ना। ए पर है तो ए लिख दें, ओ पे है तो इसको ओ लिख दो, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बी पे है तो बी लिख दो, ठीक है। तो यहां लिख रहे हैं ड्यू टू व्हाट, mg, mg के कारण कितना टॉर्क होगा, अब हम लोग ये देख रहे हैं। तो देखो टाउ बी, तो आप ही बताइए मुझे, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये ओ से ये कितना डिस्टेंस पे है, 6 मीटर, यानी आर की वैल्यू 6, तो लिखो आप 6। एफ बोले तो mg, m और g, और थीटा बोले तो 90 sin 91, तो टाउ बी जो हो गया ना, इट बिकम जी की वैल्यू रख दे 10, तो हो जाएगा 60 इंटू एम। सेंस क्या होगा, तो इसका सेंस होगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज। अब हमें टॉर्क पता हो गया है, तो सबके लिए हमने टॉर्क निकाल लिया है। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा कब, जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाए। या दूसरा, और भी मैं बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज बता रहा हूं कि आप ये जूम कर लो कि जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको मैं लिखूंगा पॉजिटिव, तो जो क्लॉकवाइज होगा उसको क्या लिखूंगा, नेगेटिव। साइन अगर जो लेना चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप नेगेटिव साइन ले लो, सॉरी पॉजिटिव साइन ले लो, और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव ले लो। कोई बोलता है सर नहीं मैं तो उल्टा करूंगा, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ध्यान रखना कि एक बार आपने चूज कर लिया कि एंटी क्लॉकवाइज के हमें पॉजिटिव साइन लेना है और जो क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा उसके लिए नेगेटिव लेना है, तो इसे ध्यान रखना एक क्वेश्चन में, है ना, पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखना उससे, ठीक है। तो अब आते हैं इक्वेशन बनाते हैं, बस और इसे ऐसा कर लेता हूं स्पेस। अब टाउ नेट कितना होगा, इन सब का सम कर दो, टाउ ए प्लस टाउ ओ प्लस टाउ बी। नेट तो 0 होना है। टाउ ए एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव साइन दिया, चलो लिखो यहां पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। पॉजिटिव तो 2000, ये तो 0 हो गया, ये नेगेटिव हो गया 60 एम। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 एम, है ना, 60 एम इज इक्वल टू 2000। यहां से कुछ सोल्व कर लो, एम इज, ठीक है, एम इज इक्वल टू 200/6, हाँ ठीक है, ठीक। क्लियर, एम की वैल्यू हो गया 200/6, और एम की वैल्यू यहां पुट कर दो, आर आ जाएगा, ठीक है, और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर एम आ जाएगा। हमें एम ही तो निकालना था, तो आसानी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखो ना, एम की जो वैल्यू है उसको यहां पुट करता है, आर आ जाएगा। जब आर पता हो जाएगा फिर यानी कि 2 इक्वेशन हो गया और 2 अननोन हो गया। हमें देखो एक्चुअली फाइंड भी क्या करना था,
एम डायरेक्टली भी आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। रिएक्शन फाइंड करना होता तो रिएक्शन भी आ जाती। आंसर तो हमें मिल गया कि हमें एम फाइंड करना, तो एम कितना होगा 200/6। सॉल्व करें क्या हो जाएगा 100/3, एम इज इक्वल टू 100/3 यानी 33.33 kg। जो रिक्वायर्ड एम है वो 100/3 kg लिख सकते हैं इसे 100/3 kg, ये आंसर होगा। क्वेश्चन में होता कि नॉर्मल रिएक्शन भी बताइए, यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो भी बताइए। एम की वैल्यू पुट कर देते, आपको रिएक्शन फोर्स मिल जाता। क्लियर? तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझे होंगे कि क्या क्या ध्यान रखना है। अगर जो आप ट्रांसलेशनल मोशन से कंपेयर करके बनाएंगे ना, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। जो फोर्स आ रहा था वो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है? इसको रख कर देते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अरे वो कुछ ऐसा है कि इस बार मैंने रॉड के मास को कंसिडर किया हूँ और इस रॉड का मास है 100 kg, इसकी लेंथ है 10 मीटर। दोनों एंड पे दो सपोर्ट से इसको रखा गया है। एक एंड से 2 मीटर पर 10 kg का लोड, दूसरे एंड से 1 मीटर पे कितने kg का लोड अप्लाई किया जाए so that this system is in equilibrium। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहे और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोर एक एक करके ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, आप क्वेश्चन तो समझ गए ना? एक रॉड है 100 kg का, दो सपोर्ट हैं और इस तरह से आप मास रखे हुए, एक एंड से 2 मीटर पे 10 kg का, दूसरे एंड से 1 मीटर पे m kg का। मीन्स हमें पता नहीं है और यही पता करना है। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मीन्स ना तो ये ट्रांसलेट कर रहा है और ना ही ये रोटेट कर रहा है। क्लियर है? दोनों इक्विलिब्रियम में है। आइए फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एफ नेट इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए कि नेट फोर्स इस पे लग कौन कौन रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। here 10 kg, here m बोले तो यहाँ m इक्वल टू 100 था, देन ये 100 इंटू 10 है ना mg, और यहाँ पे भी m kg का है, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा बेटा वो होगा mg। मैं फोर्स दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से डाउनवर्ड होगा, इट विल बी ऑल्सो 10 इंटू 10। और कुछ है क्या? हाँ कुछ और भी है। क्या है? तो सॉरी ये m थोड़ा 1 मीटर इधर है, इसको यहाँ लाओ, है ना? तो m जो हो जाएगा वो यहाँ होगा mg। हाँ अब क्या है, इस एंड पे एक सपोर्ट है r1 एंड दिस सपोर्ट इज r2। इतने फोर्सेस। ये कुछ और नहीं है, ये 10 kg था ना, उसी के करस्पॉन्डिंग ये 100 न्यूटन का फोर्स हुआ, m kg के करस्पॉन्डिंग mg फोर्स हुआ डाउनवर्ड। तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आप लिख सकते हैं कि जो वर्टिकली, क्योंकि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, अप और डाउन। तो जो वर्टिकली अप फोर्स है
इट विल बी इक्वल टू वर्टिकली डाउन फोर्स। वर्टिकली अब कितना, R1 प्लस R2, और वर्टिकली डाउन कितना है, तो ये देखो 100 प्लस 1000 प्लस m इंटू 10, बोले तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, बताइए क्या है, R1 प्लस R2 जो इक्वल हो जाएगा 1 कितना हो गया 1100 ना, 0 प्लस 10m। इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखना, हम लोग बात कर रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, चलिए एक एक करके। और टॉर्क ड्यू टू, पहला R1 के लिए टॉर्क कितना होगा ड्यू टू R1, क्या लिखूं, R1 के लिए टॉर्क क्या होगा, तो ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से डिस्टेंस कितना है, इट बिकम, ये मिडिल में है तो ये होगा 5, पूरा 10 था ना, इट बिकम 5। तो टॉर्क के लिए लेना टाउ 1, और ये हो जाएगा, बोलो, तो R1, चलो पहले डिस्टेंस लिख दो, तो ये हो जाएगा 5R1। क्लियर। सेंस क्या होगा इसका, सेंस बताओ, तो इसका सेंस होगा कुछ ऐसा, मीन्स क्लॉकवाइज। तो 5R1 कैसा, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ड्यू टू 10 kg, इस 10 kg के लिए हमें टॉर्क चाहिए, तो इसको लिख दो टाउ 2, ये इसका सेंस होगा ऐसा, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नीट्यूड देखो, ये फोर्स कितना हो गया 100, ये डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल 5 था, इसमें से 2 है तो कितना हो जाए 3, तो 3 इंटू 100, सेंस एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ये भी काम हो गया। अब बात करते हैं टॉर्क ड्यू टू m इज इक्वल टू 100, है ना, जो रॉड का मास है उसके लिए। तो ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है इसलिए mg यहीं से काम करेगा रॉड का, जो मैंने यहां पर बनाए थे, है ना। रॉड का सेंटर ऑफ मास से ही, अगर रॉड पे mg हमें दिखाना कि कहां लगेगा, तो आंसर है कि उसके सेंटर ऑफ मास से लगेगा। ये रॉड था 10 मीटर का, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, 1 इंच से 5 मीटर पे, तो चलो ये तो था। तो यहां पे mg लग रहा है, तो ड्यू टू 100 kg ऑफ मास जो टॉर्क होगा, वो टॉर्क कितना होगा, लिखो, इसको टाउ 3 लिख दिया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही mg पास कर रहा है यहां पर, तो टॉर्क कितना आ जाएगा 0, आपको याद हो गया होगा, टाउ इज इक्वल टू RF साइन थीटा, R हो गया 0, याद हो गया ना। अब कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई फोर्स पास करता है, तो ड्यू टू दैट फोर्स टॉर्क 0 होता है। अब आए नेक्स्ट पे, फॉर m kg, इसको लिख दिया मैंने टाउ 4, इसका सेंस क्या होगा, इसका सेंस होगा एंटी, नहीं, क्लॉकवाइज। क्या होना चाहिए,
यहां से एडिशन, ये देखो टोटल 5 है, 5 में से 1 मीटर इधर है तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू एम इंटू जी, तो टाउ 4 बोले तो मेरे हिसाब से 40 एम हो जाएगा। यहाँ एम फॉर मास हो गया, एम फॉर मास। चलिए एक और बचा, कौन सा बचा? R2, R2 के लिए क्या होगा, कहां लिख दूं? 4R2 इसी में लिख दूं, चलिए यहां लिखते हैं 4R2, 4R2, R2 के लिए कितना टॉर्क होगा? तो R2 का ये 5 हो गया है ना, इसके अबाउट इस एक्सेल रोटेशन है तो यहाँ से 5 मीटर, तो इसके लिए मैं R2 के लिए टॉर्क ये हो जाएगा ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज, इसको टाउ 5 बोल रहा हूं नाम, है ना, इसके जो टॉर्क है उसको टाउ 5 होगा कितना, तो 5 और इंटू R2, बट सेंस होगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ था क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये तो 0 हो गया, और ये सेंस कैसा था जो m इजकल टू एम के जी के लिए है, वो है क्लॉकवाइज। क्या ही करें, क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वल कर दो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है। तो पहले तो यहां नेट टॉर्क देख लो, टॉर्क क्लॉकवाइज, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्लॉकवाइज में कौन कौन है आप बता दो, 5R1, 5R1 और कौन सा है, 5R1 और 40M, 40M, और भी देखो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और कोई क्लॉकवाइज नहीं। अब एंटी क्लॉकवाइज में 300, एक तो 0 ही हो गया, और ये हो गया 5R2, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अब यहां से आपको इसको आप सोल्व कर लेना, 2 इक्वेशन बन गया ना, इसको आप सोल्व करोगे, जो भी आएगा फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको और भी मैं आसान बना देता हूं, क्योंकि आपके लिए पहला क्वेश्चन है, तो मैं ऐसा लिखता हूं कि सिर्फ R1 R2 फाइंड करना है, और m की वैल्यू मैं कुछ देता हूं, 8 kg लिख दूं, 8 kg, एंड दिस इज ऑल्सो सेम ही है 8 kg। तो कुछ नहीं करना, m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ भी आपका 3 और 9 हो जा रहा था ना, तो लग रहा था कि नहीं सॉल्व होगा, बट ऐसी बात नहीं है, ये और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना, 1100 प्लस में 80, ठीक है। तो ये सॉल्व करके हो गया 1180, यहां पर भी 8 रख दो, तो 5R1 माइनस 5R1 माइनस 5R2 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या ही आ जाएगा 300 माइनस 320, जो भी आ जाए। अब इसे सॉल्व करना है और R1 R2 की वैल्यू निकाल लेनी है ना। आपसे पूछेगा कि R1 और R2 की क्या क्या वैल्यू होंगे, तो आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे इसे अटेम्प्ट करना है। 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 अननोन होगा, फिर उन्हें फाइंड करना है। इक्वेशन बनाने का तरीका, एक बार ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक बार रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आपको सेंस देखना है कि ईच फोर्स के लिए क्या क्या टॉर्क लग रहा है, वो क्लॉक है या एंटी क्लॉक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो आप ऐसे याद रखो,
कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल हो जाएगा। इक्वेट करके इक्वेशन बना लो, एक यहां से इक्वेशन आएगा, दोनों को सोल्व कर लो। दो इक्वेशन, दो अननोन, सोल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, आई होप आप ये समझे होंगे कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि जो अननोन मैंने एक और बढ़ा दिया था, उसको मैंने कुछ वैल्यू दे दिया कि 8 kg का है, हमें सिर्फ R1 और R2 फाइंड करना है कि रिएक्शन फोर्स क्या होगा, तो सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके।